पास लौटूंगे और इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, डॉक्टर सुभाष चंद्र राजस्थान से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी होंगे। राजस्थान से डॉक्टर सुभाष चंद्र ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, तो डॉक्टर सुभाष चंद्र राजस्थान से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी होंगे और राजस्थान से डॉक्टर सुभाष चंद्र ने राज्यसभा के लिए नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है आप देख रहे हैं रिएक्शन सामने आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के। और आपने अब से कुछ देर पहले जो विधायक थे उनका भी आपने रिएक्शन सुना। साफ तौर पर कहा गया है कि सभी विधायक एक साथ हैं, कोई अंतर्द्वंद जो है पार्टी में नहीं देखा जा रहा है। कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। सुशांत लगातार बने हुए हैं। सुशांत, इसी खबर पर आपसे मैं जानकारी चाहूंगी और खबर ये कि डॉक्टर सुभाष चंद्र राजस्थान से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी होंगे, नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया। क्या कुछ हलचल अभी देखे जा रही है सुशांत? से बयान हम सुन रहे थे, जो कॉन्फिडेंस पहले था वो कॉन्फिडेंस अब नज़र नहीं आ रहा है और कहा जा रहा है कि सभी साथ हैं, लेकिन क्या आंकड़ा होगा किस तरीके से, क्योंकि गंगानगर से निर्दलीय विधायक हैं राजकुमार गौड़ और अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा निष्ठा इनकी अशोक गहलोत में है और ये जो स्थिति है ये ज़्यादातर निर्दलीय विधायकों की है। पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी रहे, लेकिन अशोक गहलोत के प्रति निष्ठा है। लेकिन जब अब सुभाष चंद्र चुनावी मैदान में हैं तो क्या हालात होंगे, किस तरह के समीकरण जो हैं वो बदलेंगे। एक बार राजकुमार जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, जब अब सुभाष चंद्र ने पर्चा भर दिया है, आप भी सरहदी इलाके से आते हैं, उस क्षेत्र में जो है लंबा प्रवास भी रहा है चंद्रा का, राजस्थान से गहरा जुड़ाव रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस उम्मीदवारी को? चंद्रा साहब बहुत बड़े आदमी है, मीडिया उससे है, उनकी जान पहचान भी है, उनका अपना एक स्थान है। परंतु जहाँ पार्टी की बात आती है, जहाँ विचारधारा की बात आती है, विचारधारा से आदमी अलग नहीं हो सकता। जो लोग कांग्रेस के विचारधारा के हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, रिलेशन उनसे अच्छे हो सकते हैं। निर्दलीयों में कई ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से, बट वो अब कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इतने काम किए उनके एरिया में। आज वो खुद ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हम इधर उधर होंगे तो ये अन्याय होगा। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि अब रास्ता कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं जो पहले लग रहा था? नेचुरल है, चुनाव होता है और जब उसमें 5वां कैंडिडेट आ जाता है तो दबाव रहता है। और मेरे ख्याल बीजेपी भी केवल दबाव की राजनीति करना चाहती है। बीजेपी को भी मालूम है कि उनका दूसरा कैंडिडेट नहीं जीतने वाला। बिल्कुल, और मेरे साथ सहयोगी शशि मोहन भी जुड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र ने, डॉक्टर सुभाष चंद्र ने ऑफिशियली जो है, शशि मोहन अब अनाउंस हो गया है कि वो कैंडिडेट होंगे। किस तरीके से जो हलचल हम देख रहे हैं बयानबाजी में, क्योंकि निर्दलियों की बात पहले कुनबा जो था वो मजबूत था, लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्दलीय, एक बड़ा धड़ा है जो विचारधारा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए सुशांत, जिन निर्दलियों की आप बात कर रहे हैं विचारधारा के तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो मोटे तौर पर जो 4-5 प्रमुख नाम हैं उनमें सीधे आप पूर्वी राजस्थान से देख लिए। बहरोड के जो बलजीत यादव हैं वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते रहे हैं एक समय। ओम प्रकाश हुडला जो महुआ से विधायक हैं वो बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। किशनगढ़ के जो सुरेश टांक हैं वो बीजेपी का टिकट क्लेम करते रहे हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि संदीप यादव जो कांग्रेस में है, बसपा से टिकट पर जीत करके आए हैं, तिजारा से विधायक हैं, वो भी बीजेपी का टिकट मांग रहे थे। हालांकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो पार्टी के खिलाफ उतरे और बसपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत करके आए। लेकिन ऐसे दूसरे चेहरे भी हैं जो सरकार को अब तक साथ देते रहे हैं, सरकार के साथ जाने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने अंतिम समय पर कोई विचार उनके मन में आया, जैसा राजकुमार गौड़ कह रहे थे कि जो डॉक्टर सुभाष चंद्र आए उनके रिश्ते कई नेताओं से, कई पार्टियों के लोगों से रहे हैं और अक्रॉस पार्टी लाइन उनके रिलेशन है, तो उसको देख करके अगर विधायक क्या ये हलचल इसी वजह से है कि लंबे समय से सामाजिक जीवन में जिस तरीके से डॉक्टर सुभाष चंद्र रहे हैं और राजस्थान में अगर हम उनके रिश्ते नातों की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है, जो उनके मुरीद भी हैं, उनकी कार्यशैली के फ़ैन भी हैं, उनका जो करियर है वो एक तरीके से आइडियल के तौर पर देखते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा भी उनसे लेते रहे हैं। तो वो विधायक जो हैं क्या कुछ बदलाव करेंगे अपनी सोच में, अपनी कार्यशैली में, अपनी वोट की जो निष्ठा है उसमें?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विधायकों को एक चीज़ मन में चुभ रही है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे निर्दलीय हों जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो खुल करके नहीं कह रहे, लेकिन उनको लग रहा है कि क्यों तीनों ही चेहरे बाहर के आ गए हैं। ये एक उनके मन में दर्द है। हालांकि AICC की पसंद है, गांधी परिवार के हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलग अलग नॉमिनी के रूप में कह सकते हैं उनको, लेकिन यहाँ संयम लोढ़ा ने तो अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर दे ही दी थी। हालांकि राजीव अरोड़ा ने और धर्मेंद्र राठौड़ ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी ट्विटर पे। लेकिन जो एक आशंका थी कि क्या बीजेपी ऐसे किसी प्रत्याशी को समर्थन देगी जो बाहर का हो, फतेहपुर से जुड़ाव रखने वाले डॉक्टर सुभाष चंद्रा को जो टिकट दिया है, आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका नियमित तौर पर उनसे मिलना रहा है। कई विधायक फोर फादर भी भादरा के हैं। मैं अपने दर्शकों को भी थोड़ा बता दूं कि राजस्थान में उनके जो पुरखे हैं वो राजस्थान के हैं। हरियाणा से बिल्कुल हिसार से सटा हुआ एक भादरा एक कस्बा है, और वहीं उनके परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वहाँ भादरा में रहते हैं। और इस नाते आप भी समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही उनके अच्छे रिश्ते हैं, और कई कांग्रेस विधायक इस सीट उनकी उम्मीदवारी को लेकर के धर्म संकट में खुद महसूस करेंगे, और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी खुल करके या अंदर खाने मैदान में आए। हो सकता है कि कई लोग अपनी अंतरात्मा की बात सुने, अंतरात्मा की आवाज़ आए, लेकिन चुनाव रोचक होता दिख रहा है पांचवें उम्मीदवार की मौजूदगी से। और कई चीज़ें हैं, देखिए BTP कह चुकी है कि चाहे वो कांकर डूंगरी पे जो तनाव हुआ था, उससे पहले जो शिक्षकों की भर्ती का मामला था उसमें TSP एरिया को अलग से रिजर्वेशन की बात थी, प्रतिनिधित्व की बात थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर BTP का कोई ऑफिशियल बयान आया? BTP का आधिकारिक बयान आया, जो राजकुमार रोथ हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि वो पहले देखेंगे कि उनके मुद्दों का अब तक क्या समाधान हुआ है। जो पिछले चुनाव के वक्त उसके थोड़े दिन बाद में डूंगरपुर में तनाव खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि इन दोनों विधायकों की जो मूल BTP है गुजरात की, वहाँ से थोड़ी पकड़ कमज़ोर हो गई है। इसलिए वो अभी थोड़ा स्वतंत्र रूप में फैसला करेंगे और वो सरकार से बार्गेन करने की स्थिति में होंगे। कल सरकार ने तबादलों पर से बैन हटाया है, उसको भी एक गंभीर मायने उसके देखे जाने चाहिए कि क्या निर्दलीय विधायकों की मांग थी, क्या कांग्रेस के विधायकों की मांग थी, और क्या इसको विधायकों को संतुष्ट करने के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जाए। अंदर क्या अपडेट, अभी क्या हलचल नॉमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर, या कांग्रेस का जो समय है उसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पार्टी की तरफ से नामांकन फॉर्म भर चुके हैं दोनों प्रत्याशियों की तरफ से। नापक्ष लॉबी में बैठक हुई है, जिसमें जो 2 प्रत्याशी हैं, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, वो सामने के सोफे पर थे। उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, वो चारों साथ बैठे थे। कैलाश मेघवाल जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो भी साथ बैठे थे। बाकी जो अन्य विधायक हैं बीजेपी के, वो सामने की तरफ बैठे थे। पहले वरिष्ठ नेताओं ने अभिनंदन किया, स्वागत किया बुके देकर के घनश्याम तिवारी और डॉक्टर चंद्रा का। उसके बाद में दोनों का संबोधन हुआ है। दोनों ने पार्टी को डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने क्या कहा है अपने संबोधन में, क्या मुख्य बातें रही? देखिए, इस चीज़ को लेकर के जो भी इनपुट आएगा, हमारे सहयोगी लगातार अंदर बने हुए हैं, जैसे इनपुट आएगा हम दर्शकों को वो भी बताएंगे। लेकिन जो राजस्थान की माटी से जुड़ाव है, वो शुरुआती तौर पर जो मैंने सुना था उनका संबोधन, उसमें ये था कि राजस्थान की माटी से उनका जुड़ाव रहा हुआ है, ये उन्होंने बात प्रमुखता से रखी। और इस नाते विधायकों का भी एक अटैचमेंट बनता है, और बीजेपी के विधायक और जो संभवतः RLP के हैं वो भी उनके प्रस्तावकों में शामिल हो गए। और बिल्कुल देखिए, राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में बड़ी हलचल, और एक तरीके से कहें जो अभी तक का इलेक्शन था वो एक तरीके से पूरा पलटता हुआ। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नामांकन दाखिल हो गया है, और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी कार्यशैली से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है, और उनमें निश्चित तौर पे बहुत सारे विधायक भी हैं जो उनकी कार्यशैली को, भले ही वो किसी पार्टी के रहे हों, कांग्रेस से हों, भाजपा से हों या दूसरे दलों से हों, वो उनको सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जब वो खुद चुनावी मैदान में हैं, तो अब कांग्रेस के लिए तीसरी सीट जो उनको लग रहा था कि वो आसान रहेगी, वो उतनी आसान नहीं है, वो टफ होगा। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कैंपों की बाड़ेबंदी हमें देखने को मिलेगी। और जब से उम्मीदवारों का ऐलान किया था सुशांत, तब से कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में और जनता के मन में कहीं ना कहीं जहन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, जैसे कि शशि मोहन ने भी जिक्र किया कुछ देर पहले कि संदीप यादव को उन्होंने जिक्र किया कि टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी अपनी बदल ली। तो क्या यहाँ पर देखा जा सकता है सेंधमारी, चाहे कह लीजिए या कह लीजिए कि किसी और पार्टी को वोट देना, क्या यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है? क्योंकि राजस्थान से इतर बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट साबित हो सकता है।
देखिए, निश्चित तौर पे बड़ा मुद्दा तो है ये, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं खुलकर विधायकों ने अपनी बात कही, कहीं ऑफ कैमरा नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर तो दिन भर ये ट्रेंड करता रहा जब टिकट का ऐलान हुआ और कहा गया कि 3 सीटों में से कम 1 सीट, 1 टिकट जो है वो राजस्थान से स्थानीय नेता को दी जानी चाहिए। और उम्मीद भी की जा रही थी कि पार्टी आदिवासी क्षेत्र में किसी नेता को मौका देगी, लेकिन चूंकि जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय नेताओं में आपसी कड़वाहट बयानबाजी के जरिए नजर आई, आपसी जो है मतभेद नजर आए, पार्टी सहमत नहीं हो पाई। लेकिन हम जिन नामों की बात कर रहे हैं उनमें न केवल संदीप यादव बल्कि सुरेश टाक भी है, ओपी हुड्डा भी है, खुशबीर सिंह जोजावर भी हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से एक जुड़ाव रखते हैं। जो बलजीत यादव का भी हमने नाम लिया। ऐसे कई चेहरे हैं जिनको लेकर अब कांग्रेस पार्टी उतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएगी जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी अब एक तरीके से बैटल जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत टफ, बहुत मुश्किल हो गई है। निर्दलीय विधायकों को लगातार, सुशांत, इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि लगातार आपने बताया कि 123 रेशो 126 जो वो बनता हुआ नजर आ रहा है। निर्दलीय विधायकों से किसी से आपसे बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, कुछ देर पहले हमने राजकुमार गौड़ से तो आपकी बात करवाई। वो निर्दलीय विधायक हैं, वो गंगानगर से आते हैं, कांग्रेसी हैं पुराने, अशोक गहलोत के विश्वस्त हैं। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत कर आए और अशोक गहलोत के प्रति अपनी निष्ठा वो व्यक्त करते रहे हैं। ऐसे कई सारे कांग्रेसी विधायक हैं जिनमें बाबूलाल नागर भी हैं। वो भी अक्सर यही कहते हैं कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, कांग्रेसी अशोक गहलोत है। 13 में से करीब ऐसे लोगों की बात की जाए तो 9-10 का आंकड़ा है जो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति निष्ठावान है। लेकिन जो स्थानीय का मुद्दा था, लोकल व्यक्ति को टिकट नहीं देने का मुद्दा था, उसने निश्चित तौर पे समीकरण बिगाड़े हैं, क्योंकि मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी तीनों ही नेता पार्टी के वरिष्ठ जो हैं, लंबे समय से पार्टी की सेवा करते रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि एक चेहरा राजस्थान से होगा और अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का कुनबा और मजबूत। निर्दलीय विधायक का आपने जिक्र किया और हमने भी उनको बयान सुना था। उन्होंने जब मीडिया से बाइट दी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। तो ये तो मान सकते हैं सुशांत के दबाव है कहीं ना कहीं पार्टी पर। और आपने बाड़ेबंदी का भी जिक्र किया कि हम 1 या 2 जून से मानकर चल सकते हैं कि कांग्रेस जो बाड़ेबंदी कर सकती है। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है अपने विधायकों को लेकर कि सेंधमारी हो सकती है या फिर जो विधायक जो है पाला बदल सकते हैं, वोटिंग किसी और को कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस की बात तो ये है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखिए, आप उनकी भाषणों से देखिए। जो आंकड़ा पहले वो 123-126 का था, अब उस पर वो उतना खुलकर बात नहीं कर पा रहे। ना केवल राजकुमार गौड़, हालांकि राजकुमार गौड़ को लेकर पार्टी निश्चिंत है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक जो आशंका है वो अब कांग्रेस के भीतर पैदा हो गई है। और उसी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 1 और 2 जून को वर्कशॉप बुलाई है और उस वर्कशॉप में मसला तो चिंतन शिविर था कि उनके फैसलों को कैसे लागू किया जाए, लेकिन अब पूरा फोकस जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर हो गया है। और मुख्यमंत्री हाउस पर तीनों जो प्रत्याशी पहुंचे, तीनों का जो अभी डिस्कशन हुआ है वो इसी बात को लेकर है कि जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा मैदान में आ गए हैं तो अब किस तरीके से स्ट्रेटेजी बदली जाए, किस तरीके से बनाई जाएगी और आगे क्या कुछ समीकरण बनते हुए सुशांत नजर आएंगे। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शशि मोहन, आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक।